दोस्तों नमस्कार, मैं मन्नू आपका स्वागत करता हूं क्रेजी मन्नू में। आपने कोर्ट रूम ड्रामा वाली मूवी बहुत देखी होंगी, लेकिन साउथ की फिल्मों की बात ही अलग है। बॉलीवुड साउथ से कंपटीशन कर ही नहीं पा रहा है। कोर्ट रूम बेस्ड मूवी अगर आपको पसंद है तो साउथ की दो फिल्मों को जरूर देखिए। एक है जनगण मन और एक है गरुदान। ये दोनों फिल्में आपको हिलाकर रख देंगी और सोचने पर मजबूर कर देंगी कि पहले क्यों नहीं देखी। खैर, आज बात करते हैं हालिया रिलीज फिल्म कोर्ट स्टेट वर्सेस नोबडी के बारे में। दोस्तों, हमारे देश में गरीब लोगों को इंसाफ मिलना कितना मुश्किल है। चंद पैसे वाले लोग या ऊपर तक पहुंच वाले लोग कैसे पुलिस, वकील और प्रशासन के साथ में मिलकर किसी भी इनोसेंट इंसान की जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। ये फिल्म इसी गंभीर मुद्दे पर समाज को आईना दिखाती है। फिल्म सेंसिटिव टॉपिक पर बेस्ड है। फिल्म पॉक्सो अधिनियम जैसे कानून के मिसयूज के बारे में भी सवाल उठाती है। तो आखिर फिल्म में है क्या? फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है कोर्ट का सीन, जहां एक 19 साल के लड़के चंदू पर बहुत बड़ी बड़ी गंभीर धाराओं में आरोप साबित कर दिया जाता है और जज फाइनली इस केस का जजमेंट सुनाने के लिए अगले हफ्ते की डेट फाइनल कर देता है। चंदू के घर वाले रो रो कर परेशान हैं, उन्हें किसी से मदद नहीं मिलती और 4-5 दिनों के बाद जजमेंट की डेट फाइनल होने पर चंदू के बाहर आने की उम्मीदें भी खत्म हो जाती हैं। तभी कोर्ट के बाहर चंदू के फैमिली मेंबर्स को कोई भला आदमी एक बहुत बड़े एडवोकेट मोहन राव के बारे में बताता है। जैसे तैसे उसका नंबर लेकर उसे फोन करके बहुत दूर उसके ऑफिस में वो लोग मिलने भी जाते हैं। इधर दोस्तों, मोहन राव की एक बहुत बड़ी लॉ फर्म है जिसमें बहुत सारे स्टाफ के साथ में एक असिस्टेंट सूर्या तेजा भी है, जो इंडिविजुअल केस हैंडल करना चाहता है, लेकिन मोहन राव ने उसे अभी तक कोई भी केस नहीं दिया। चंदू के घर वाले बड़ी उम्मीद लेकर सूर्या तेजा से मिलते हैं, लेकिन उसका बॉस मोहन राव केस की फाइल स्टडी करके केस लेने से मना कर देता है, क्योंकि इस केस में अब कुछ बचा नहीं है, आरोपी को बचाना बहुत मुश्किल है। तब अपने बॉस को बिना बताए सूर्या तेजा इस केस को खुद लड़ने का फैसला करता है। अब दोस्तों, फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि आखिर चंदू पर किस बात का केस है। तो चंदू एक गरीब वॉचमैन का बेटा है, एक छोटे से घर में अपनी माँ, बाप और बहन के साथ रहता है। छोटे मोटे पार्ट टाइम जॉब करता है। उसके पड़ोस में रहने वाली उसकी मुंह बोली बहन नित्या की एक सहेली है जाबेली। चंदू को देखकर वो उसको पसंद करने लगती है और धीरे धीरे दोनों की फोन पर बातें शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे दोनों को प्यार हो जाता है। जाबेली एक शादी में जाती है, वहाँ चंदू भी चला जाता है। कई बार जाबेली चंदू के घर पर उसकी फैमिली के साथ बातें करने भी चली जाती है। इधर दोस्तों, जाबेली का अंकल मंगापति बहुत दुष्ट, गुस्से वाला और कमीना आदमी है। उसे किसी तरह से जाबेली और चंदू की लव स्टोरी का पता चल जाता है और एक दिन जिस वक्त जाबेली चंदू के घर में गई हुई थी, ठीक उसी वक्त वो अपनी पूरी फैमिली और पुलिस को साथ में लेकर चंदू के घर पर धावा बोल देता है। चंदू को बहुत बड़ी बड़ी खतरनाक धाराओं में, जिसमें पॉक्सो भी शामिल है, उसमें अरेस्ट करवा देता है, क्योंकि पुलिस उसने खरीद रखी थी। एक कमीना वकील भी झूठे गवाह, झूठे डॉक्टर, झूठी मेडिकल रिपोर्ट और झूठे सबूतों के आधार पर यह साबित कर देता है कि चंदू जाबेली को किडनैप करके जबरदस्ती गलत नियत से अपने घर में लेकर गया था। जाबेली 17 साल की है, इसलिए उस पर पॉक्सो भी लगवा देता है। अब जो वकील चंदू के घर वालों ने हायर किया था, उसे भी मंगापति खरीद लेता है, जिस वजह से उसे बेल भी नहीं मिलती और 78 दिन तक चंदू रिमांड पर ही रहता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां सूर्या तेजा चंदू की पूरी कहानी सुनने के बाद चंदू को इंसाफ दिलाने का फैसला करता है और शुरू होती है कोर्ट की सुनवाई, जो कि बहुत बढ़िया और इंटरेस्टिंग है। 1 मिनट के लिए भी आप उस फिल्म को मिस करना पसंद नहीं करोगे। तो दोस्तों, सवाल पैदा होता है कि क्या सूर्या तेजा चंदू को बचा पाएगा या नहीं? क्या सूर्या तेजा भी पहले वाले वकील की तरह मंगापति के हाथों बिक जाएगा? और अगर चंदू को वो इंसाफ दिलाएगा तो कैसे दिलाएगा, क्योंकि सारे सबूत उसके खिलाफ हैं। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी फिल्म कोर्ट स्टेट वर्सेस नोबडी, क्योंकि मैं आपका मजा किरकिरा करना नहीं चाहता। तो दोस्तों, फिल्म में कोर्ट की सुनवाई बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाई गई है। फिल्म की स्क्रिप्ट फिल्म की जान है। ये फिल्म आपको बोर नहीं होने देती, आपको सोचने पर मजबूर कर देती है और आपको लंबे समय तक याद रहेगी। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए क्रेजी मन्नू।